स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो गया है शब्द बाण का। मध्य प्रदेश के सिवनी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लड़ाई अपने बेटों को सेट करने की है। इसके लिए वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लड़ाई पार्टी पर कब्जा करने की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है, लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? आपके बेटे बेटी का भाग्य उनको सूझेगा क्या? आपके बेटे बेटी के लिए कुछ करेंगे क्या? तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? पीएम मोदी ने सिवनी की रैली में फिर अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी दी। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश को कांग्रेस की सरकार नहीं, सुशासन और विकास की निरंतरता चाहिए। पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, बीजेपी है तो विकास और भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए। हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। और मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में। और इसलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार पीएम मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोला। शिवराज ने बीजेपी और कांग्रेस मॉडल के बीच फर्क बताया। शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी का मॉडल विकास और जन कल्याण का है, जबकि कमलनाथ का मॉडल करप्शन और कमीशन का है। पार्टी का मॉडल है विकास का और जन कल्याण का मॉडल। कमलनाथ ओल्ड मॉडल है, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का मॉडल। कमलनाथ का मॉडल है क्राइम का मॉडल, कमीशन का मॉडल और करप्शन का मॉडल। जनता की योजनाएं बंद करने का मॉडल है कमलनाथ मॉडल।
मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का मॉडल था कमलनाथ का, जिसमें सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी। ये ओल्ड मॉडल को जनता फेल करेगी और भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज ने कमलनाथ पर सवाल उठाए तो कांग्रेस भी शिवराज के राज में हुए घोटालों की लिस्ट लेकर सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि मध्य प्रदेश घोटालों में नंबर 1 है। जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश को बीमारू बताया, कहा कि यहां पर आदिवासियों से लेकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में महाकाल को भी नहीं छोड़ा है। एक बार फिर मैं समझता हूं अभी वक्त आ गया है। हालांकि 2018 में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला था, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें बहुमत दी थी, पर 2 साल बाद हमारी सरकार गिरी, राज्य सरकार गिरी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोविड महामारी के समय लॉकडाउन को सही वक्त पर नहीं लागू किया गया और 10 दिन दिया गया लॉकडाउन को, ताकि हमारी सरकार भोपाल में मध्य प्रदेश में गिरे। तो एक साजिश था, गद्दारों की कमी नहीं थी और हमारी सरकार गिरी। पर जो त्रस्त है मध्य प्रदेश की जनता, 18 साल बीजेपी की सरकार, और जो मैंने हकीकत आपको बताया है उससे पीड़ित है। और मैं समझता हूं और कई लोगों का मानना है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी को 2018 की तुलना में और भी स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। शाह ने नीतीश कुमार को पलटूराम कहा। शाह ने कहा कि 2024 के चुनाव में एनडीए को बिहार में 40 में से 40 सीटें मिलेंगी। शाह ने नीतीश राज को जंगल राज बताते हुए कहा, इंडी गठबंधन सिर्फ मोदी विरोध के लिए बना है। 2014 में बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है। 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे हैं और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नक्सल प्रभावित बस्तर में चुनावी रैली को संबोधित किया और योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण की राह में रोड़े अटकाए। साथ ही योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में राम राज्य की आधारशिला रखी है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब एक ऐसा शासन जिसमें जाति, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर वंचित को, हर आदिवासी को, हर नागरिक को उपलब्ध हो सके, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि योजना का लाभ सीधे सीधे उन तक पहुंचे। इसके लिए राम राज्य है। उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा मिले, संसाधनों पर उनका पूरा अधिकार हो,
उन्हें हर प्रकार की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो, इसी को राम राज्य कहते हैं। और याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही मायने में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर राम राज्य की आधारशिला रखी है। मकान सबको, प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा प्रधानमंत्री जी ने पैसा उपलब्ध करवाया। 10 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय दिए। देश के अंदर जिन लोगों के पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, उनके 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। और यही नहीं, हर घर नल की योजना हो या गरीब के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं।